बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। PP 286 वालों से मुखातिब हूँ और उनसे कुछ गपशप भी लगाऊंगा कि इस वक्त हमारे सियासी सूरत हाल क्या चल रही है और कौन हमारे हल्के के लिए बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है और किसकी क्या कारकर्दगी है। उस्मान बुज़दार PP 286 इलेक्शन जीतने के बाद PTI के 2018 में गवर्नमेंट आई। गवर्नमेंट के बाद साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने एज अ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब सिलेक्ट कर दिया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट DG खान, डिस्ट्रिक्ट लिया, हमारे डिवीज़न DG खान, जितने भी उसमें आते हैं, फाजलपुर, मोहम्मदपुर, उसमें लिया, राजनपुर, सब में खुशी की लहर आ गई कि हमारे इलाके से, हमारे पासमानदा इलाके से एक शख्स को इस हकूमत ने एक इतना चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक इतना बड़ा ओहदा दिया कि उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। अब इसमें कुछ टाइम तो हालात ठीक चलते रहे, लेकिन वहाँ के PP 286 के ग्रेट लीडर ने आके 2 महीने 1.5 महीने के बाद उसके गलत कुछ अज़ाइम की वजह से उस्मान बुज़दार साहब को उसने कहा, जिसकी वजह से वो नहीं कर सका। अब चूँकि इस बारे हमें तो बेहतर मालूम है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं बता सकते उन हवाले से। ग्रेट लीडर ने आके ये कहा कि वो मेरे ये काम है, उस्मान बुज़दार साहब ने वो काम नहीं किए चूँकि वो गलत है। उस्मान बुज़दार का एक असूल है, वो काम जायज़ छोड़ता नहीं है। जो बंदा जाए उसके हल्के में से, कोई भी बंदा जाए, एनिमल पंजाब में से जाए, लेकिन गलत काम, चाहे जितनी बड़ी भी लॉबी है, जितना बड़ा भी ताकतवर शख्स है, वो किसी का भी गलत काम करने को कभी भी तैयार नहीं होता। इसी हवाले से इनके बीच में आपस में इनकी नहीं बनी, जिस वजह से इसने हल्के में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी और ये उस लिस्ट में भी शुमार हुआ जो चेयरमैन इमरान खान साहब के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जिसको हमारे जितने भी यूथ वाले हैं सब इसको लोटे भी कहते हैं, उनको आप लोटा ही समझ लें। उन्होंने आगे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इसने मेन फॉरवर्ड ब्लॉक में इसने वो किरदार अदा किया कि उस्मान बुज़दार को इस सीट से हटाओ, जिसमें ये शख्स भी शामिल था और इसने पार्टी के साथ भी जो है ना धोखाधड़ी की है। अब हालांकि चाहिए ये था, DG खान का हर MNA, हर MPA उस्मान बुज़दार साहब के साथ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इस टाइम वो CM बने बैठे हैं कि वो आपको फंड्स फ़ौरन से देगा, जिसका भी जायज़ काम है वो तो रोकता नहीं इलाकों के हवाले से। अब उन्होंने हमारे इलाके को प्रमोट किया, कोई इस्लामान को उन्होंने प्रमोट किया। उसके बाद तोसे की भी गवाही लोग बेहतर तरीके से देंगे। वहाँ सेक्रेटेरिएट बनाना, वहाँ गलियाँ बनाना, रोड्स बनाना, तोसे का नक्शा चेंज करना। तोसे में चूँकि मैं भी तोसे के हालात देख चुका हूँ, तोसे में पहले क्या पोजीशन थी और अब तोसे का उन्होंने एकदम से नक्शा चेंज करके रख दिया कि तोसा अब वो तोसा नहीं रहा जो उस्मान बुज़दार से पहले था। उस्मान बुज़दार साहब ने अपने हल्के में इंतहाई काम किए। वहाँ का एक लोकल बंदा अगर के वो आंखें खोल कर देखे, तो आंखें खोल कर अगर तोसे के लोग देखें और हमारे कोई इस्लामान भारती के लोग देखें कि वहाँ पे उसने बेशुमार काम किए हैं। अब किसी की जातियाँ ना, कुछ ग्रेलेटर्स, कुछ हमारे कोई इस्लामान से भी मफाद परस्त टोले, जिन्होंने एक नारा भी, एक स्लोगन भी लगाया हुआ है, उस स्लोगन के हवाले से भी वो बात करते हैं कि हम सरदारी निज़ाम को नहीं मानते, हर सरदार के तलवे वो चाटते हैं। ये स्लोगन याद रखिएगा मेरे PP 286 के लोगों, ये स्लोगन हम सरदारी से छुटकारा चाहते हैं, सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब के लिए इन्होंने स्लोगन ये रेज किया हुआ है। अदरवाइज हर सरदारों के ये तलवे चाटते हैं, उनके पास मिलने के लिए उनके PA को जाके कॉल्स करते हैं, स्पेशल टाइम लेते हैं, लेकिन सिर्फ उस्मान बुज़दार गंदा है, उस्मान बुज़दार से हमने नहीं मिलना, चूँकि हमारा वो पता नहीं क्या मसला, उससे दुश्मन तो वो हो नहीं सकता। मैं ऐसी वर्डिंग क्यों इस्तेमाल करूँ? उस्मान बुज़दार साहब उन्हीं के दौर में बहुत बार ऐसा हुआ, उन्होंने काफ़ी सारे अपने काम भी निकलवाए। अभी उन कामों को भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वजह ये होगी फिर किसी बात किसी और साइड पे चली जाएगी, क्योंकि वो उस्मान बुज़दार साहब के कौम के थे। उस्मान बुज़दार साहब ने उनके काम किए, अच्छा किया, जो उनके जायज़ काम थे वो किया, लेकिन बाद में आके उन्होंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा शुरू किया जो आप बिल्कुल गलत, जिसको बेमैनी हम कह भी नहीं सकते। अब कोई इस्लामान के हवाले से आके इनको एतराज़ है कि वहाँ हमारे इलाकों को पसमानद रखा। वो मेरे भाई उस्मान बुज़दार साहब सिर्फ भारती और PP 286 और तौसा शरीफ के वज़ीर आला नहीं थे, वो पूरे पंजाब के थे। उन्होंने तौसा शरीफ को जितना वो दे सकते थे, खुले दिल से दे सकते हैं, उन्होंने स्वाब दे दी, अपने डिस्क्रिशनरी फंड्स वहाँ पर लगाए। उसके बाद कोई इस्लामान भारती का नक्शा, मैं यहाँ पर हल्फन बैठ के कह सकता हूँ कि कोई इस्लामान का किसी उन्होंने नक्शा चेंज किया है। पहले ये कोई इस्लामान में माहौल नहीं हुआ करता था, या ये इन्वायरमेंटल या ये बेसिक नीड्स नहीं हुआ करती थी जिन्होंने अब जाके किए हैं। तौसा शरीफ में भी अगर आप एक तासुबाना अपनी आंखों को ज़रा से हट कर और जो है ना एक जायज़ कामों की तरफ लेके जाएं, तौसा शरीफ के लोगों को भी उन्होंने काफ़ी कुछ दिया, DG खान के लोगों को भी उन्होंने काफ़ी कुछ दिया, DG खान के डिपार्टमेंटल एरियाज़ में उन्होंने काफ़ी कुछ दिया, DG खान के DHQ, DG खान के जो ऑफिसर्स क्लब वगैरह सारा कुछ, रोड्स, उनसे जो MPA वहाँ के उनसे डिमांड करता, उन्होंने वो हर एक काम तौसा शरीफ के आवाम के लोगों के लिए किया।
अब मैं अपनी तौसा शरीफ के तमाम PTI वर्कर्स को एक अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं, जितने भी PP 286 के लोग हैं, जितनी भी हमारी यूथ है, जितनी भी PTI के पॉलिसीज़ को मानते हैं, जो पॉलिसीज़ से इनहराफ नहीं करते, मतलब लोटा नहीं बनते, उन सबसे कहूँगा कि 286 के लिए पहले 3 दिन 4 दिन इलेक्शन से पहले सोचिएगा, काम के हवाले से सोचिएगा कि पहले तौसा शरीफ की क्या हालत हुआ करती थी। अब चूंकि ये आवाम का राइट है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस्मान बुज़दार ने दिए कि किसी पे मिन्नत लगा के दी। उस्मान बुज़दार ने कोई मिन्नत नहीं लगाया। उस्मान बुज़दार एक अवामी खिदमत के लिए आया, उसने अवामी खिदमत की, जितना वो कर सकता था उसने की, सेक्रेटेरिएट का सारा कुछ का जितना हो सकता था। अब जब इलेक्शंस की बारी आएगी, वोट, अभी उस्मान बुज़दार की बात वहाँ नहीं चलेगी, अवामी वहाँ चलेगी PTI के टिकट के हवाले से। इस टाइम उस्मान बुज़दार साहब को PTI की जानिब से टिकट इशू किया गया है। उनके, मैं बजाते खुद उस्मान बुज़दार साहब के जितने भी काम है उनसे मुतमईन हूँ। इस टाइम तक कुछ गिले हर शख्स को रहते हैं, ये नहीं कि अभी मैं अगर चाहूँ कि मेरी ज़ाती काम नहीं हुए तो मैं उनके खिलाफ बोलना शुरू हो जाऊँ, ये हो जाऊँ। कुछ उनके इस तरह के अशखास हैं जिनके हवाले से मुझे भी काफ़ी सारे गिले हैं, मुझे भी रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास भी इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिनको मैं पब्लिश तो नहीं कर सकता, मगर वो काबिल दीद नहीं है, लोगों को दिखाने की नहीं है। उस चीज़ का हमें काफ़ी सारा अफसोस भी होता है। तौसा दे लोगों को वला थोड़ा सरे की चल वैसूँ, तौसा दे लोगों को आखसूँ अपने उस्मान बुज़दार साहब को ई दफ़ा खुल के वोट देने, क्लीन स्वीप करने, ग्रेट लीडर को सामने के लोटा बनन केरी शय को आख्या वेंदे। ये लोटे ई टाइम बड़े खड़े PTI के खिलाफ, उन्हें दे टिकट होल्डर के खिलाफ जेरे चेयरमैन इमरान खान साहब आप इशू किए उन्हें हवाले नाल इन्हां को तकलीफ है। तुसां सारे यूथ PTI दी PP 286 दी उन्होंने नाल खड़सो, इंशाअल्लाह असां भी उस्मान बुज़दार साहब के नाल खड़े होसूं। हर सूरत जरा लीगल ग्राउंड होसी, वोट के हवाले नाल होसी, जेरे खड़से तमाम बिरामे को PP 286 दे बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह उम्मीद करें हैं कि 14 मई को इलेक्शन थी वजन, अगर के इलेक्शन नहीं थींदे वल भी थी वने ताहिन उन वेले असां सारा मरका तैयार रहने। और जेरे भी लोटे इन टाइम इनहराफ की पैन पॉलिसीज़ दे, इमरान खान साहब दे, अगर तौसा शरीफ दे तरक्की दे दुश्मन, जितना भी लोग एक्टिव थे पैन इंशाअल्लाह इन्हें दे जरे अज़ाइम इन उन्हां को पूरा न थी वंडेसूं और कहीं सूरत भी न थी वंडेसूं। सारी यूथ इंशाअल्लाह तौसे दी स्पेशली तैयार थी वे, इन्हें को चंगा मथा रेसूं। बाकी इंशाअल्लाह मेरे को उम्मीद है सारे DG खान डिवीजन है जितनी इन टाइम सारी यूथ और उन्हें जरा शऊर आ गया। मेरे को DG खान डिवीजन की हद तक तो मैं पता क्लीन स्वीप मरे सी, लेकिन इन टाइम जेरे लोटे बड़े पैन उन्हें को सही सबक सिखाने। तो बाकी बिरामा दोस्तों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।